अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, यूजिंग हीरोज फार्मूला फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन द लेंथ ऑफ देयर साइड्स इज गिवन एज अंडर। तो हमने हीरोज फार्मूला यूज़ करते हुए हमने जो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं उनकी लेंथ गिवन है, तीनों साइड की लेंथ गिवन है, हमने उनके साथ क्या करना है, हीरोज फार्मूला यूज़ करते हुए उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये हमने पार्ट 1 इसका लिख लिया है। हमने ट्रायंगल की हमारे पास जो लेंथ गिवन है, ए की इतनी है, बी की इतनी है और सी की इतनी है। तो हमारे पास अब ये फार्मूला कौन सा, हीरोज फार्मूला है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एस है, तो एस क्या है हमारे पास, सेमी पेरीमीटर है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर का फार्मूला अब हमें चाहिए, तो इसका फार्मूला है हमारे पास। तो अगर हमने सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है तो उसका फार्मूला ये है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो तीनों साइड्स हैं जो हमारे पास ट्रायंगल की गिवन ए बी एंड सी, इनको प्लस करना है और अपॉन कर देना है 2 के साथ। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एस की वैल्यू मालूम होगी तो हम क्या करेंगे, उसमें हीरोज फार्मूले में एस की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो एस हमारे पास क्या है, ए हमारे पास गिवन है 16 सेंटीमीटर। देखिए तीनों में सेंटीमीटर ही है, तो ठीक है यही रहने देंगे, सेंटीमीटर 16 प्लस 20, बी की वैल्यू प्लस सी की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपॉन 2 कर देना है। तो स्टूडेंट्स इन तीनों को हमने अगर प्लस किया तो हमारे पास आ गया 52। ठीक है, अपॉन 2। तो जब हमने, अब देखिए कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, अगर लास्ट नंबर हमारे पास इवन हो तो इट मीन्स ये 2 से कैंसिल आउट हो सकता है। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 1 इसको दे दिए, 2 6 द 12, तो हमारे पास क्या आ गया, 26 आ गया। ये क्या है हमारे पास, सेमी पेरीमीटर मीन्स एस। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हीरोज फार्मूला है हमारे पास उसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो यहीं पे मैं लिख रही हूँ, आप क्या करना है, इसको अलग से फार्मूला लिखना, फिर जब सॉल्यूशन में दोबारा फार्मूला लिख के उसमें वैल्यू पुट करना। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास सॉल्यूशन। तो हमने लिखा ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एस क्या है हमारे पास, जो भी हमने फाइंड किया है वो है 26। तो देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स मल्टीप्लाई होता है, तो हम फिलहाल मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे। तो ये s माइनस ए, तो s क्या है हमारे पास, 26 है s की वैल्यू, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू, माइनस a की वैल्यू है हमारे पास 16। ठीक है, देन अगेन हमने s की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, और माइनस करना है b की वैल्यू को, तो b की वैल्यू है हमारे पास 20। फिर अगेन हमने s की वैल्यू लिखनी है जो कि है हमारे पास 26, और हमने इसको माइनस कर देना है c की वैल्यू को 16। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास, पहले हम इसको माइनस कर देंगे तीनों वैल्यूज़ को। 26 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा सकते हैं या तो मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, एक ही बात होती है। अब यहाँ पे 26 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, देन अगेन मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 26 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आप चाहें तो दो दो वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 26 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 260। ये मैंने शॉर्ट में कर लिया। ठीक है, आप अच्छे से सॉल्व कर लेना। तो अब यहाँ पे 6 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो देन हम क्या करेंगे, 260 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15600। ठीक है, तो ये आगे यहाँ पे देखिए हमारे पास ब्रैकेट का साइन भी है, इस बात को याद रखना है। ये स्क्वायर रूट है, सॉरी, स्क्वायर रूट के साइन को हमने याद रखते हुए इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है, तो हमारे पास आ गया 15600। ठीक है, 15,600। तो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास, हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हमने कैलकुलेटर से डायरेक्ट स्क्वायर रूट लगा के और इसके साथ इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, या तो हम GCD जैसे हम करते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा था, कैसे सीखा था कि 15600, तो हमने यहाँ से पेयर बना लेना है। ठीक है, 1 का टेबल लगाना है,
यहाँ पे 1 आ गया और इन दोनों 1 को हमने प्लस करके लिखा 2। अब यहाँ पे हमने 1 लिखना है क्योंकि जो हमने पहले टेबल लगाया वो हमने ऊपर लिख दिया। अब देखिए 0 आ गया यहाँ पे और 56 हमने नीचे उतार दिया। अब देखिए 2 के साथ कौन सा टेबल लगाएं कि हमारे पास 56 आ जाए, तो हमने 2 का ही टेबल लगाना है। ठीक है, 2 to the 4 एंड 2 to the 4, 44 आ गया और ये जो 2 का टेबल लगाया ये हमने ऊपर लिख दिया। अब इन तीनों को प्लस करना है, यानी कि 2 + 2 हमारे पास 4 आ गए और ये 2 आ गए। मीन्स 22 में हमने 2 प्लस किया तो 24 आ गए हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ गए, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। अब ये पेयर है हमारे पास 0 का पेयर हम नीचे उतार देंगे। ठीक है, अब हमारे पास 24 के साथ हम ऐसा कौन सा टेबल लगाएं कि हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो हम 4 का टेबल लगाएंगे। ठीक है, 4 for the 16, 1 इसको दिया, 4 for the 16 और 1 17, 4 to the 8 और 1 9। ठीक है, तो 10 में से 6 माइनस किया हमारे पास आ गए 4, या 9 में से 7 माइनस किया हमारे पास आ गए 2, और 11 में से 9 माइनस किए कितने हो गए 2, ये आ गया हमारे पास। तो अब हमारे पास अगेन हम क्या करेंगे, इस 4 को हम ऊपर लिख देंगे। अब देखिए हमारे पास वैल्यू बच रही है, लेकिन हमारे पास इसको भी हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे 2 0 का इजाफा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम कौन सा टेबल लगाएंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाए, तो हम 8 का टेबल लगाएंगे। 8 8 the 64, 6 इधर गया, 8 8 the 64 में 6 प्लस किए तो हमारे पास कितने आ गए, तो हमारे पास आ गए 68। 8 4 the 32, 32 में 6 प्लस किए कितने आ गए 38, एंड 8 to the 19। ठीक है, तो यहाँ पे 10 में से माइनस करेंगे 4 तो 6 आ गए, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 3 में से नहीं जा सकते क्योंकि एक उसको दे दिया था फिर इसने एक उसको दे दिया था, ऐसे ये तो आपको आता ही होगा। तो अब ये 13 बन गए, 13 में से 8 माइनस किए तो कितने हो गए 5 बच गए। अब यहाँ पे कितने हैं हमारे पास 1 है, तो 1 है किससे ले लिया 11 बन गया, 11 में से 9 माइनस के कितने हो गए 2 बच गए। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अगेन वैल्यू बच रही है, तो यहाँ पे हमने 8 लगा दिया। तो मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, तो पॉइंट के बाद बस एक वैल्यू हमें चाहिए होती है, हमने लिख ली है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 124.8। तो अगर ऐसे भी कर सकते हैं, 8 को राउंड ऑफ करें तो 125 आ सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 124.8। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। तो स्टूडेंट्स बाकी के पार्ट्स में ये जो पोर्शन है ये मैं हल नहीं करूँगी, या आप खुद से कर लेना या फिर कैलकुलेटर से कर लेना। कोशिश क्या करें कि विदाउट कैलकुलेटर आप यूज़ क्या करें, सॉल्व क्या करें अपने इक्वेशंस को। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगेन सेम प्रोसीजर है हमारे पास, बस ये ABC यानी कि D, E और F की वैल्यू दी गई है हमारे पास। A, B और C की जगह पे अब हम क्या कर देंगे D, E और F कर देंगे। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है, तरीका बिल्कुल सेम है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने इसी तरीके से पहले हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है S की। तो हमने क्या करना है, अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। D की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर है, एंड E की वैल्यू है हमारे पास 17 सेंटीमीटर, और F की वैल्यू हमारे पास 21 सेंटीमीटर अपॉन 2। तो हमने इन तीनों वैल्यूज़ को पहले प्लस कर लेना है। तो प्लस करने के बाद हमारे पास आ गई है वैल्यू 48 अपॉन 2। तो ये देखिए हमारे पास ये लास्ट नंबर हमारे पास इवन नंबर है, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो सकता है। 2 1 the 2 एंड 2 2 the 4, 2 4 the 8। तो हमारे पास क्या आंसर आया 24। तो ये क्या हमारे पास सेमी पेरीमीटर है जो इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास ये हमें एस की वैल्यू फाइंड होगी, हमने इसी फार्मूले जो हीरोज़ का फार्मूला है इसमें हमने एस की वैल्यूज़ को पुट करना है और सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स हमने अपने फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर लिया है। तो जब वैल्यूज़ को पुट किया तो पहले हमने माइनस किया, तो माइनस करने के बाद हमारे पास आया 14 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो अब इन सबको हमने जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करना है मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको सिखाया था, अब ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये अब ये स्क्वायर रूट आ गया, इसको भी कैसे सॉल्व करना है विदाउट कैलकुलेटर ये भी अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में सिखाया था। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है जी, आपका भी टाइम ज़ाया होता है और मेरा भी।
तो ये यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया है आपको, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 3। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल जो गिवन है उसकी जो साइड्स के नेम है L, M एंड N है। तो हमने इन तीनों साइड्स को प्लस करना है, ठीक है, और डिवाइड कर देना है 2 के साथ। तो L है हमारे पास 6, M है हमारे पास 8 एंड N है हमारे पास 10। तो इन सबको जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 24/2, ठीक है। तो जब हमने इसको अगेन कैंसिल आउट किया, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, हमारे पास जो s क्या आया है, हमारे पास आया है 12, ठीक है। s की वैल्यू जो सेमी पेरीमीटर है वो हमारे पास 12 है। तो स्टूडेंट्स अगेन हमने अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लिया है, ठीक है। अब हम 12 को यहीं पे रहने देंगे और क्या करेंगे, 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 6। देन मल्टीप्लिकेशन 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 4। 12 में से 10 को माइनस करेंगे हमारे पास आ गया 2। ठीक है। अब हम जब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 576। तो जब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमारे पास आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे पास आंसर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है इसका। तो आगे बढ़ते हैं, पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स को पार्ट नंबर 4 भी सेम है, हमारे पास जस्ट हमारे पास PQR गिवन है और PQR हमने लिखा और उसकी वैल्यू को लिखा। अब हम इन सब तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62। ये अपॉन 2 है, इसको ऐसे लिख देंगे। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2। तो हमारे पास जो S है वो क्या आया है, सेमी पेरीमीटर आया है हमारे पास 31, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास s की वैल्यू आ गई 31। अब हमने अपने इस फार्मूले में जहाँ जहाँ s है वहाँ हमने 31 लिख देना है। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें वैल्यूज़ को भी पुट कर लिया है और माइनस भी कर लिया है। माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई भी कर दिया है। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये जवाब आया, तो इसको हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमारे पास ये जवाब आ गया। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर है। तो ये हमारे पास किसका आंसर है जो हमने फाइंड किया है, क्या हमने फाइंड किया है, ट्रायंगल जो है हमारे पास PQR का, उसका हमने एरिया फाइंड किया है, ठीक है जी। ये हमारे पास आंसर हो गया। तो लास्ट पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। तो पहले हम सेमी पेरीमीटर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x, y और z की वैल्यू। तो x हमारे पास 15, y हमारे पास है 21 एंड z हमारे पास 14/2। तो इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गई वैल्यू 50/2। तो यहाँ पे 0 0 भी हमारे पास कैंसिल आउट हो सकता है 2 से। तो 2 1 2, 2 2 4, 1 इसको दे दिया, 2 5 10। तो हमारे पास जो आंसर आया है, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आई है वो है 25। तो यहाँ पे हम s की जो वैल्यू है 25 को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने अपनी वैल्यूज़ को भी पुट कर लिया और माइनस भी कर लिया है। और माइनस करने के बाद इन सबको आपस में हमने प्लस भी कर लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है वो है 11,000 आया है। जब हम 11,000 को स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। स्टूडेंट्स मेरे पास बुक नहीं है तो इसलिए मैंने आंसर चेक नहीं किए। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मेरे जो आंसर मैंने सॉल्व किए हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं या गलत हैं, ठीक है जी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना, अल्लाह हाफिज़।